जय श्री राम दोस्तों, राम कथा के इस भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस भाग में हम प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, आइए कथा की शुरुआत करते हैं। राजा दशरथ की आज्ञा अनुसार ऋषि मुनियों के साथ बारात द्रुत गति से 4 दिन के पश्चात विदेह नगरी पहुंची। राजा जनक बारात का स्वागत सत्कार करने आगे बढ़े और वृद्ध बूढ़े महाराज दशरथ से मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, राजन, आज मेरी सारी विघ्न बाधाएं दूर हो गई। रघुकुल के साथ संबंध होने के कारण मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया है। अब आप शीघ्र श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। सत्यवादी राजा दशरथ ने राजा जनक का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। महातेजस्वी श्री राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र को आगे कर पिताजी के पास गए और उनके चरणों का स्पर्श किया। दूसरे दिन राजा जनक ने पुरोहित सतानंद को महातेजस्वी भाई अत्यंत धर्मात्मा कुशध्वज को, जो इच्छुमती नदी के किनारे सांकास्या नगरी में निवास करते थे, लाने भेजा। सतानंद जी ने राजा कुशध्वज से भेंट की और राजा जनक का संदेश सुनाया। राजा कुशध्वज राजा जनक की आज्ञा सुनते ही विदेह नगरी पहुंच गए और राजा जनक का दर्शन किया। जब दोनों भाई स्थिर होकर राजसभा में बैठ गए, तब उन्होंने मंत्री प्रवर सुदापन को महाराजा दशरथ को आदर पूर्वक लाने भेजा। मंत्री सुदापन ने महाराज दशरथ का दर्शन कर उनसे कहा, अयोध्या नरेश मिथिलापति जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। महाराज दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ विदेह राजा के पास गए और बोले, महाराज, हमारे कुल के देवता महर्षि वशिष्ठ सभी कार्यों में हमें कर्तव्य का उपदेश देते हैं, अतः इनकी आज्ञा का हम पालन करते हैं। विदेह राज जनक ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, मुनिवर, मैं बड़ी प्रसन्नता से सीता श्री राम को और उर्मिला लक्ष्मण को प्रदान करता हूँ। आप उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का कार्य संपन्न कीजिए। वशिष्ठ और विश्वामित्र राजा जनक से बोले, आपके छोटे भाई कुशध्वज धर्मज्ञ हैं, इनके भी 2 सुंदर कन्याएं हैं। इन दोनों कन्याओं को भी आप कुमार भरत और शत्रुघ्न के लिए धर्म पत्नी के रूप में दे दीजिए। राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन मुनिवरों से कहा, मैं अपने कुल को धन्य मानता हूँ, जिसे आप दोनों ने इक्ष्वाकु वंश के योग्य समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दी है। आपका कल्याण हो। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पाणी ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात विजय मुहूर्त में मुनिवर वशिष्ठ ने मंत्रोच्चारण करते हुए विधि पूर्वक श्री राम से सीता का, लक्ष्मण से उर्मिला का, भरत से मांडवी का और शत्रुघ्न से श्रुतकीर्ति का विवाह संपन्न किया। दर्शकों ने फूलों की वर्षा और दुंदुभियों को गंभीर ध्वनि की। कुल वधुओं ने वाद्यों के मधुर घोष के साथ गीत और नृत्य किया। विदेह राज जनक ने कन्याओं के निमित्त दहेज में धन और याचकों को दान दिया। कुछ समय पश्चात विश्वामित्र राजा दशरथ से विदा लेकर कौशिकी तट पर अपने आश्रम में चले गए और महाराजा दशरथ ने मिथिला नरेश से अनुमति लेकर बारात सहित अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में उन्होंने देखा कि भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चीखते हैं और मृग उनके दाहिने जाते हैं। राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ से पूछा, मुनिवर, यह अशुभ और शुभ शकुन देखकर मैं विषाद में डूबा जाता हूँ। वशिष्ठ ने कहा, राजन, पक्षी किसी संकट की सूचना दे रहे हैं, किंतु मृग उस भय से शांत हो जाने की, अतः अब चिंता न करें। ऐसी वार्ता हो रही थी कि भृगुकुल नंदन परशुराम जी उनके सामने आ खड़े हुए। उनके कंधे पर फरसा और हाथ में दीप्तिमान धनुष था। वे भयानक और दुर्जय से जान पड़ते थे। ऋषियों ने परशुराम को अर्घ दिया और मधुर वाणी में नमस्कार किया। परशुराम ने श्री राम से कहा, तुम्हारा पराक्रम अपूर्व है, अतः तुमने दिव्य शिव धनुष तोड़ा है। मेरे पास एक उत्तम धनुष है, तुम इसे खींचकर बाण चढ़ाओ
और अपना पराक्रम दिखाओ। परशुराम का वचन सुनकर महाराज दशरथ दीन भाव से हाथ जोड़कर बोले, भगवान, आप तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी हैं। आपने इंद्र के सम्मुख शस्त्र त्यागने की प्रतिज्ञा की है, अतः मेरे पुत्रों को अभय दान की कृपा करें। राजा दशरथ के विनय करने पर भी परशुराम ने अपना हठ नहीं छोड़ा और श्री राम से कहा, रघुनंदन, इन दो धनुषों को विश्वकर्मा ने बनाया है, अतः दिव्य थे। इनमें से एक को विश्वकर्मा ने भगवान शिव को समर्पण किया, जिसे तुमने तोड़ा है। दूसरा वैष्णव धनुष मेरे हाथ में है। तुम यह उत्तम धनुष अपने हाथ में लो और इस पर बाण चढ़ाओ। यदि ऐसा ना कर पाए तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध करने का अवसर दूंगा। दशरथ नंदन श्री राम परशुराम का तिरस्कार न हो, इसको ध्यान में रखकर बोल नहीं रहे थे, पर अब वो मौन न रह सके। उन्होंने कहा, भार्गव श्रेष्ठ, मैं क्षत्रिय धर्म से संयुक्त हूँ, किंतु आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। ऐसा कह श्री राम ने परशुराम के हाथ से वो तम धनुष और एक बाण ले लिया और उसे प्रत्यंचा पर चढ़ाकर कहा, भृगुनंदन, आप पूज्य ब्राह्मण और गुरु विश्वामित्र के मित्र हैं, अतः इस बाण से मैं आपका संहार नहीं करूंगा। श्री राम को धनुष पर बाण चढ़ाया देख परशुराम जड़वत और तेजहीन हो बोले, रघुकुल नंदन, आप इस बाण द्वारा मुझ पर प्रहार कर मेरी गमन गति और तपस्या को नष्ट न करें। मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया है कि आप अविनाशी विष्णु के अवतार हैं, इसलिए आपके कर्म अनुपम हैं और युद्ध में आपका सामना करने वाला कोई नहीं है। श्री राम ने उस बाण को दूसरी दिशा में छोड़ दिया, जिससे परशुराम का अनिष्ट नहीं हुआ। तदंतर श्री राम ने उनकी पूजा की। परशुराम श्री राम की स्तुति करते हुए उनकी परिक्रमा करके अपने स्थान पर चले गए। परशुराम के प्रस्थान करने पर श्री राम ने वो शक्तिशाली धनुष वरुण को दे दिया। राजा दशरथ घटनाओं से प्रसन्न हो सेना, ऋषि और परिवार सहित अयोध्या पहुंचे। अयोध्यापुरी ध्वजा पताका, फूलों और अन्य वस्तुओं से रमणीय हो रही थी। वहां जगह जगह नृत्य वाद्य हो रहे थे। पूर्ववासी मांगलिक द्रव्य लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्न मुख खड़े थे। नागरिक सबकी आगवानी करने के लिए दूर दूर तक आगे गए। तत्पश्चात अपने परिवार के साथ महायशस्वी राजा दशरथ ने राजभवन में प्रवेश कर देवताओं का पूजन किया।